हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रैक मंडे एग्जाम चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज की जीरो टू हीरो सीरीज। उस जीरो टू हीरो सीरीज में आज हम बात करेंगे कमीशंस बेस्ड क्वेश्चंस की। इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, क्या शॉर्टकट्स होते हैं, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। अब अंत तक बने रहिएगा, आपको आज के बाद कमीशंस वाले क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अ सेल्समैन गेट्स अ कमीशन ऑफ 10% ऑन टोटल सेल्स and get a bonus of 2.5% on sale amount of rupee 10,000 or more. If he earns 2,875, then find the amount of total sale. क्वेश्चन हमें ये करा है, एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 10% कमीशन मिलता है और 10,000 रुपए या उससे अधिक की बिक्री राशि पर 2.5% का बोनस मिलता है। यदि वो 2875 रुपए कमाता है तो उसकी कुल बिक्री की राशि बताइए। इस क्वेश्चंस को हम 3 से 4 तरीके बताएंगे आपको। तो ये पहला क्वेश्चन आपको पूरा बेसिक से बताएंगे। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को एक लाइन में कैसे सॉल्व करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए पहले 10,000 रुपए क्वेश्चन ने दिया है कि हमें 10% का कमीशन मिलता है। क्लियर? उस सेल्समैन को 10% का कमीशन मिलता है। 10,000 के बाद हमने ये माना कि वो x रुपए की सेल और करता है। क्लियर? अब जितनी भी करता हो, हमने मान लिया x रुपए की सेल करता है। उस x रुपए की सेल में उसे 2.5% का बोनस मिलता है। यानी जो 10% कमीशन मिल रहा था वो तो मिल ही रहा था, साथ में उसे 10 प्लस 2.5% का कमीशन और मिल गया। यानी 2.5 बोले तो 12.5%, अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो 12.5% कमीशन मिला। इस प्रकार से उसे कुल जो कमाई हुई उसकी कितनी हुई? 2,875। तो हमें बताना है कि उसने कितनी सेल्स की होगी उस शॉप पे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें पता है 10,000 का 10% मिला होगा उसको, तो 10,000 का 10% निकालेंगे प्लस इसके बाद उसको x रुपए पे, जो x रुपए की जो सेल की होगी 10,000 के ऊपर, उस पर उसे 12.5% का बोनस मिला। 12.5% का बोनस मिला, मतलब 2.5% का बोनस मिला, जिसमें 12.5 उसकी टोटल कमीशन है। ठीक है? अब इन दोनों को मिला करके उसकी जो इनकम हुई वो कितनी हुई? 2,875। क्लियर? अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ये जाएगा आपका 8 टाइम्स 1/8 जो होता है 12.5% होता है, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है। क्लियर? तो 1/8x को हम इधर ले लेते हैं। ये जो 1000 है ये उस तरफ चला जाएगा। 2875 माइनस 1000 1/8x इज इक्वल टू हो जाएगा। इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 5781। x को हम 8 को इधर भेज देंगे तो 1875 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, जो हमारा x की वैल्यू है 15,000 रुपए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 15,000 रुपए आपका x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये टोटल सेल नहीं हुई। टोटल सेल क्या थी? टोटल सेल जो थी आपकी, टोटल सेल थी वो कितनी थी? 10,000 प्लस x की वैल्यू हमें निकाल दी है। तो टोटल सेल जो आएगा वो आएगा आपका 28। इसमें हम 15,000 और जोड़ देंगे तो हमारा जो टोटल सेल आएगा वो आ जाएगा 25,000। क्लियर? ये तो थी क्वेश्चन को करने की पहली अप्रोच। और क्या क्या अप्रोच लग सकती है, क्या शॉर्टकट हो सकता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। मतलब कुल बिक्री पर 10% कमीशन मिल रहा था। 10,000 पे अगर वो ज्यादा बिक्री कर लेता है तो 2.5% का बोनस मिलता है। उसकी इनकम 2875 रुपए है। तो हमें बताना है कि उसने टोटल सेल कितनी की थी। क्लियर? तो अब मान लीजिए पहला अप्रोच हमने देख लिया है। अब दूसरा अप्रोच देखिए इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा अप्रोच हम मान लेते हैं उसने x रुपए की टोटल सेल की। नया पेन ले लेते हैं। x रुपए की टोटल सेल की। क्लियर? x रुपए की उसने टोटल सेल की। पहले 10,000 पे उसे 10% कमीशन मिला। क्लियर? अब उसने x रुपए की टोटल सेल की। ये पूरा जो है आपका x के बराबर है। क्लियर? तो बचा कितना आपके पास? x माइनस 10,000। उस पे उसको
12.5% की कमीशन मिली क्योंकि 2.5% का बोनस था। क्लियर? इस प्रकार से उसकी जो कमाई है वो कितनी हो गई? 2875। अब हमें निकालना है टोटल सेल। तो सिंपल है, 10,000 का 10% कितना होगा? अभी हमने पीछे निकाला था 1000 होगा, प्लस x माइनस 10,000 का 12.5%। 12.5% आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है, तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8, और यहाँ पे हम कर देंगे इक्वल 2875 के। ठीक है, 1000 इधर चला जाएगा, यहाँ 1/8 का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x/8 माइनस 10,000/8 इज इक्वल टू, ये 1000 इधर आ जाएगा, 2875 माइनस 1000। ठीक है, ये आपका जाएगा x/8 माइनस, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1250। 2875 में अगर फिर माइनस कर दो 5781 आ गया, x/8 इज इक्वल टू आपका आ गया, ये इधर चला जाएगा तो आ जाएगा आपका 5752, 18 12 30 यानी 31 आ जाएगा। फिर हम x इस तरफ लिखेंगे और 8 का मल्टीप्लाई उधर कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल हो जाएगा 25,000। अब इसमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जोड़ने की जरूरत है? क्योंकि हमने जो सेल मानी है, हमने जो टोटल सेल मानी है वही x मानी है और हमारा वही आंसर आया, x की वैल्यू आई है, तो हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने टोटल सेल x मानी थी। क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन को जो करने का जो दूसरा अप्रोच था वो ये था। तो ये दोनों अप्रोच आपने सीख लिया, मतलब बेसिक अप्रोच जिसे बोलते हैं। अब हम इसको हम कॉमन सेंस से कैसे सॉल्व करेंगे, एक लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म देखते हैं। मान लीजिए उसे जो 2.5% का जो बोनस मिल रहा था, 2.5% का जो बोनस मिल रहा है वो उसको कितने पे मिल रहा है? 10,000 के ऊपर की बिक्री पे मिल रहा है, यानी कि जो शुरुआती 10,000 है उस पर उसको वो बोनस नहीं मिल रहा है। अगर वो बोनस उसको 10,000 रुपए पे भी मिले, अगर उसको जो बोनस है 10,000 रुपए पे भी मिले, जो शुरुआती उसने 10,000 की जो बिक्री की है उस पर भी उसे 2.5% का बोनस मिले, तो जो उसकी ओवरऑल कमीशन है, वो पूरी बिक्री पे 12.5% हो जाएगी। क्लियर? समझ गया बात को? आपको अगर 10,000 पे जो शुरुआती 10,000 था, अगर उस पर 10% कमीशन ना मिल करके उस पर 2.5% का बोनस शुरू से ही उसको मिलता, तो उसकी ओवरऑल कमीशन है वो 12.5% जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि 10,000 पे भी 12.5% हो गया। क्लियर? और उसके ऊपर जो बिक्री करेगा उस पर भी 12.5% हो गया, तो ओवरऑल जो कमीशन है वो 12.5% हो गया। क्लियर? कमीशन 12.5% हो गया, लेकिन क्या उसकी कमाई 2875 ही रहेगी? नहीं, 2875 इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि 10,000 पर से 2.5% कमीशन जो मिला वो उसकी कमाई में ऐड हो जाएगा। तो 10,000 का 2.5% निकाल लेंगे हम, तो कितना आएगा? अगर हम इसको निकालें तो 0 से 0 कैंसिल, 1 पॉइंट से एक और 0 कैंसिल हो जाएगा। इसकी जो एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 250 हो जाएगी। 2.5% बोनस शुरू से ही उसको मिलता तो उसे 250 रुपए और मिल जाते हैं। 7 5 12 2 1 कैरी, 8 2 10 1 कैरी हो गया, तो 3125 जो रुपए है वो उसकी टोटल कमाई होती अगर 2.5% बोनस शुरू से ही मिल जाता है। तो ये किसकी वैल्यू है? ये जो कमीशन है, ये जो 3125 है, ये 12.5% की वैल्यू है। और हमें निकालना है टोटल सेल यानी कि 100। ये हमें पता है कि ये 810 जाएगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 25,000। क्लियर? तो इसके वन लाइनर कैसे सॉल्व किया आपने ये देख लिया। ठीक है, करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम पहले हम करेंगे आपका शॉर्टकट तरीके से, उसके बाद आपको बताएंगे बेसिक, जिससे आपका जो शॉर्टकट तरीका है वो क्लियर हो जाएगा कैसे हम करते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। अ सेल्समैन गेट 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल एंड ऑन सेल मोर देन 15,000 he gets a 1% of bonus. If total commission is salesman is 7650, then find the total sale. क्वेश्चन ये कह रहा है एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है और 15,000 से अधिक की बिक्री पर उसे 1% बोनस मिलता है। यदि सेल्समैन का कुल कमीशन 7,650 है तो हमें बताना है टोटल सेल कितनी होगी। क्लियर? तो देखिए, ये जो 1% का बोनस है
इसको एक लाइन में कैसे अप्रोच करेंगे? ये जो 1% का बोनस है, अगर शुरू से ही मिल जाए, शुरू से मिल जाए मतलब कि जो शुरू की 15,000 सेल की है उसने, तो शुरू की 15,000 सेल की है, उस पे 1% बोनस उसको शुरू से मिल जाए, तो उसका जो टोटल बोनस होगा वो कितना होगा? 13% होगा। एक लाइन तो आप समझ गए। दूसरी लाइन आप ये समझिए, अगर उसको 1% बोनस शुरू से ही मिल जाता, शुरू से ही मिल जाता, तो उसको 15,000 का 1% जो है वो अधिक कमाई होती है। 15,000 का अगर 1% निकालेंगे आप, तो 15,000 का 1% कितना जाएगा? 150। यानी कि उसको 150 रुपए अधिक कमाई आती। उसकी कमाई कितनी थी? 7,650। इसमें 150 हम ऐड कर देंगे तो उसकी जो टोटल कमाई हो जाती वो कितनी हो जाती? 7,800 हो जाती। क्लियर? ये बराबर है 13% के। हमें 100% वैल्यू निकालनी है, टोटल सेल आ जाएगा। तो आपको दिख ही रहा होगा कि 13 से 78 होता है। फिर भी मैं आपको कर देता हूँ। 13 जो दिया होता है उसे नीचे लिखते हैं, जो पूछा जाता है उसे ऊपर लिखते हैं। इसे हम कैंसिल करेंगे तो 600 आ गया। जब हम इसे करेंगे सॉल्व तो आपका आंसर आ गया 60,000। क्लियर? ये आपका आंसर आ गया। मतलब वन लाइन में कैसे आंसर आया आपने ये देख लिया। क्लियर? बाकी बेसिक तरीका मैंने आपको दोनों बेसिक तरीके बता दिए हैं। आप वहां से पिछले जैसा पिछला क्वेश्चन किया था उसे सेम वैसे ही क्वेश्चन ये है, उसको बेसिक से कैसे करते हैं हमने ये देख लिया, और एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है हमने ये देख लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अ सेल्समैन डिपॉजिट रुपीज 31,100 इन हिज कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज 5% कमीशन ऑन सेल अप टू 10,000 and 4% commission on sale above that, how much amount of sale he is made? क्वेश्चन में ये कह रहा है, एक सेल्समैन अपनी कंपनी में 10,000 तक की बिक्री पर 5% कमीशन, उससे अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन की कटौती के बाद अपनी कंपनी में 31,100 रुपए जमा करता है, तो उसे कितने रुपए की बिक्री की? हमें ये पूछा है। क्लियर? तो पहले हम इसको बेसिक से अप्रोच करेंगे, फिर इसका हम बताएंगे शॉर्टकट। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10,000 रुपए तक की बिक्री पे उसे 5% कमीशन मिल रहा है। ठीक है? 10,000 की बिक्री के बाद उसने मान लीजिए एक्स रुपए की बिक्री की, एक्स रुपए की जो बिक्री की उसे कितना कमीशन मिला? 4% कमीशन मिला। ठीक है? देखिए इस बार हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसने ये नहीं बोला है कि उस सेल्समैन की कमाई कितनी है, उसने ये बोला है कि वो कंपनी में 31,100 रुपए जमा करता है, कंपनी में 31,100 रुपए जमा करता है। तो कंपनी में वही पैसा जमा होगा जो उसने अपनी कमीशन काट के दिया होगा। ठीक है? अगर मान लीजिए 100 रुपए सेल है, सपोज अगर मान लीजिए 100 रुपए सेल है, उसकी 10% कमीशन है। क्लियर? तो 100 का 10 रुपए कितना हो गया? 10 रुपए हो गया। तो वो अपनी कमीशन काट के जो भी पैसा देगा वो कंपनी में देगा, यानी कि 100 में 10 जो दे माइनस करेंगे तो 90 रुपए जो है वो कंपनी में जमा करेगा। और 90 रुपए 100 का कितना परसेंट होता है? 90%। यानी कि जो कंपनी में जमा करता है सेल्समैन, वो अपनी कमीशन काट के करता है। अगर मान लीजिए उसमें 20% कमीशन है तो वो कंपनी में 80% जमा करेगा। अगर मान लीजिए 25% कमीशन है तो वो कंपनी में 75% जमा करेगा। ठीक है? तो वो जो कंपनी में जमा करेगा वो कितना जमा करेगा? ये तो उसने कमीशन पाई है, कंपनी में वो जमा करेगा 95% और यहाँ कंपनी में वो जमा करेगा 96%। क्लियर? अब इसे सॉल्व कर देते हैं। यानी कि 10,000 का जो 95% है वो कंपनी में जमा करेगा, प्लस एक्स का 96% वो कंपनी में जमा करेगा, तो टोटल कंपनी में कितना जमा करेगा? 31,100 रुपए। क्लियर? इसे हम सॉल्व कर लेंगे, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 9,500 प्लस इसे हम काटेंगे 4 टाइम 24 आ गया, ये आ गया 25, 24x अपॉन 25 इज इक्वल टू आ गया 31,100। ठीक है? इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 31,100 में हम 9,500 घटाएंगे, क्योंकि इधर जाएगा तो हम अलग से इसको घटा लेते हैं। 31,100 में 9,500 घटाएंगे तो जीरो जीरो 11 में से 5 गया 6, यहाँ पे आ गया 30, 30 में से 9 गया 21, आपके पास आ जाएगा 21600। और ये जो 24/25 है ये पलट जाएगा, उधर जाएगा 25/24 आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो ये आ जाएगा 9 टाइम आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू
25 इंटू 9 कितना होता है 225 और 2 जीरो अलग से है, ये हो गया। ये हमारा आया एक्स का वैल्यू। अब हमसे पूछा है एक्स की वैल्यू आ गई 22,500। अब हमसे पूछा है टोटल सेल, तो टोटल सेल हमने माना है 10,000 प्लस एक्स। तो 10,000 प्लस एक्स अगर हमने सेल माना है तो इसमें 10,000 ऐड कर देंगे, तो हमारा जो टोटल सेल आएगा वो कितना आ जाएगा, ये टोटल सेल आ जाएगा। इसमें हम ऐड करेंगे तो 0 0 5 2 3 32,500 रुपए उसने टोटल सेल की। क्लियर? ये तो आप समझ गए इसका बेसिक तरीका है। अब हम इसको शॉर्ट एक लाइन में कैसे अप्रोच करेंगे, चलिए ये देखते हैं। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि 10,000 तक की बिक्री पर उसे 5% कमीशन मिला। क्लियर? 10,000 से अधिक बिक्री पे 10,000 से जब अधिक सेल कर रहा है तो उसे 4% कमीशन मिल रहा है, यानी कि 1% कमीशन उसने कंपनी ने काट दिया। ठीक है, अब मान लीजिए वो जो 1% कमीशन है, वो जो 1% कमीशन जो कंपनी ने 10,000 के बाद काटा, अगर शुरू से ही काट देता है 1% कमीशन उस सेल्समैन को शुरू से ही ना देता, तो जो ओवरऑल कमीशन होती है उस सेल्समैन की, वो कितनी होती, 4% होती, यानी वो कंपनी में 96% जमा करता। क्लियर? अगर शुरू से ही 1% कमीशन काट देता है कंपनी, तो उसे जो है 10,000 का 1% अगर आप निकालेंगे तो आपका आएगा 100 रुपए आएगा। क्लियर? यानी कि 100 रुपए जो उसकी कमाई है वो और कम हो जाती है। 100 रुपए उसकी कमाई कम होती है, लेकिन कंपनी की कमाई 100 रुपए बढ़ जाती है। क्यों? वो जो 100 रुपए कम होता वो कंपनी का फायदा होता। तो कंपनी में कितना जमा होता, कंपनी में अभी जमा हो रहा है 31,100 रुपए, 31,100 रुपए जमा हो रहा है, वो 100 रुपए और जमा हो जाता है, तो कंपनी में कितना जमा हो जाता है 200 रुपए, जो हमारा वैल्यू है 96 के बराबर, और हमें निकालना है 100 की वैल्यू। क्लियर? जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 8 से जाएगा, 8 से जाएगा 12 टाइम्स, 8 से जाएगा ये 8 3 24, 39 आ गया, 3 से गया तो 4 टाइम्स आ गया, और यहाँ 3 से गया 13 टाइम्स, 4 से गया 25 टाइम्स, 25 का 13 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25, 13 5 जा 65, 6 13 2 जा 26 और 6 32, यानी 325, और डबल जीरो तो है ही अलग से, 2 जीरो तो अलग से यहाँ पे बचा हुआ है, तो आपको जो आंसर आ जाएगा वो 32,500 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को एक लाइन में कैसे अप्रोच करते हैं आप ये समझ गए होंगे कि देखिए, जो भी वो अपनी कमीशन कमाता है उससे काट कर ही वो कंपनी में जमा करेगा, यानी कंपनी जो है उसको अगर 1% कम कर दे कमीशन शुरू से ही, तो उसे 4% कमीशन मिलेगा, और वो कंपनी में जमा करेगा 96% के। अगर 1% कमीशन काट देता है तो 10,000 पर उसको 100 रुपए और कम मिलेंगे। 100 रुपए अगर और कम मिलेंगे तो कंपनी को 100 रुपए का फायदा होगा। हमने यहाँ पे 100 रुपए ऐड कर दिया, और 96 के बराबर, क्योंकि 96 ही जमा कर रहा है, 96% जमा कर रहा है, जो जिसकी वैल्यू है 31200, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो हमने इसको बेसिक से भी समझा, शॉर्टकट से भी समझा। बेसिक आपको आना जरूरी है, शॉर्टकट आपको एग्जाम में काम आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मार्केटिंग एजेंट अर्न्स अ कमीशन ऑफ 2% ऑन फर्स्ट 2 lakh, 1.5% on the next 2 lakh, and 1% of the remaining amount of sale made in a month. If the sales achieved by the agent for the month of April 2018 are 5,68,000, the commission earned is। क्वेश्चन में कह रहा है, एक मार्केटिंग एजेंट पहले 2 लाख पर 2%, अगले 2 लाख पर 1.5%, और एक महीने में की गई बिक्री की शेष राशि पर 1% कमीशन मिलता है। यदि एजेंट द्वारा अप्रैल महीने में की गई बिक्री 5,68,000 है, तो हमें बताना है उसकी कमीशन कितनी है। कुछ नहीं है, जैसा क्वेश्चन बोलता जाए हम वैसा करते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 2 लाख पे उसे 2% कमीशन मिला, इसके बाद अगले 2 लाख पे उसे फिर 1.5% कमीशन मिला, और उसके बाद उसे मान लीजिए उसने एक्स रुपए का सेल किया और उसे 1% कमीशन मिला, जो उसे ओवरऑल बिक्री थी, ओवरऑल बिक्री कितनी थी 5,68,000। ठीक है, अब आप ये देखिए 2 लाख की बिक्री यहाँ हो गई, 2 लाख की बिक्री यहाँ हो गई, ओवरऑल कितनी है 5,68,000, यानी कि 4 लाख ऑलरेडी कर चुका है, तो 4 लाख इसमें हम माइनस कर देंगे,
तो हमारे पास आएगा 0,0,0,86 और 1, यानी कि 1,68,000। यहाँ जो एक्स हमने माना था, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1,68,000 आएगी। समझे? अब हम निकालेंगे, सिंपल सा है, 2 लाख का 2%। अब जैसे आपको 2% निकालना, कैसे निकालेंगे? 10% होगा, एक एक यूनिट से एक जीरो इधर आ जाएंगे। 1% होगा तो हम यूनिट से एक डिजिट और इधर आ जाएंगे। हमारे पास बचा 2000। 2000 की वैल्यू है 1%, हमें 2% की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास कितना जाएगा? 4000। क्लियर? ये इसका 2 लाख का 1.5% निकालेंगे तो हमारे पास आ गया 3000। इसका 1% निकालेंगे, 10% इतना हो गया, 1% ये हो गया, तो 1680 रुपये इसका 1% हो गया। इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4000, 3000, 7000 और 1680, यानी कि 8680 रुपये जो है उसकी टोटल कमीशन हुई। क्लियर? और हमसे यही पूछा हुआ है, इसमें कुछ नहीं था। आपको जैसा क्वेश्चन बोलता गया आपने वैसा करते गए और आपका आंसर आ गया। तो ये हमने देखा जो क्वेश्चन जो है, कमीशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, उनको हम कैसे अप्रोच करते हैं। होप आपको क्लास ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यहाँ पर मैं आपको इस चैनल में परसेंटेज जीरो टू हीरो सीरीज में बेसिक से लेकर एडवांस तक चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। इसके बाद आपको कोई भी पेड क्लासेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब परसेंटेज पूरा हो जाएगा तो हम उसका मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपके सारे जो अप्रोच हैं, जो सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो एक बार रिकॉल हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।